देखिए, देश को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला व्यक्ति, एक भारी भरकम टैक्स देने वाला व्यक्ति जो देश में रह रहा हो, लोग अक्सर जो जिनके रेवेन्यू बढ़ जाती है, जिनकी आमदनी बढ़ जाती है, वो तो देश छोड़कर चले जाते हैं भाई, ठेंगा दिखाते हैं। अभी आपने देखा होगा विजय माल्या का और उनके साथ एक और व्यक्ति थे, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, उन दोनों नीरव मोदी, एग्जैक्टली नीरव मोदी, दोनों लोग जो है किस तरीके से भारत का मजाक बना रहे थे। तो ये जो लोग शाहरुख खान को गद्दार बताने का काम कर रहे हैं, इनको ही पूछना चाहिए कि तुम्हारे आइडल कौन है? वो लोग हैं क्या जो पैसा लेकर भाग गए देश का? तुम उनके लिए तो तुमसे चूं तक नहीं निकलती, कोई विरोध का स्वर नहीं निकलता, और असली गद्दारों के लिए तो तुम चूं तक नहीं कर पा रहे। तो तुम शाहरुख खान को गद्दार कहने की औकात तो तुम्हारी तब होगी, तब तुम कह सकते हो जब तुम सही मायने के अंदर देश के गद्दारों के ऊपर उंगली उठाने का दम हो तुम्हारे पिछवाड़े में। बीजेपी नेता संगीत सोमन खुलेआम कह रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, एयरपोर्ट पे उतरने नहीं देंगे। देखिए, भाजपा के नेताओं का तो मैं क्या बताऊं, अभी कल की एक घटना है मध्य प्रदेश की, जिसके अंदर एनडीटीवी के सीनियर पत्रकार को कैलाश विजयवर्गीय जी ने किस तरीके से, मतलब किन अपशब्दों के साथ प्रताड़ित किया। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे, ये एक छोटा मुद्दा नहीं है, देश के मीडिया को तुरंत इकट्ठे होकर पूरी भाजपा का विरोध करना चाहिए। और ये वही मीडिया है, एनडीटीवी के मालिक कौन है सब जानते हैं, और ये वही मीडिया है जो अब तक सरकार के, भाजपा के नेताओं के तलवे चाट रहा था शहद लगा लगा कर। आज जब खुद जलील होना पड़ रहा है, खुद को शर्म महसूस हो रही है, तो मुझे लगता है कि अब वो मौका है, जितने बड़े पत्रकार हैं, चाहे वो अंजना ओम कश्यप है, सुधीर चौधरी, इन सबको आना चाहिए आगे, और कम से कम इस वक्त, और क्योंकि आपके एक भाई पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है ये कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा, आप इस वक्त में अगर उस व्यक्ति के साथ नहीं खड़े होते, तो कल जब अंजना ओम कश्यप के ऊपर हमला होगा, सुधीर चौधरी के ऊपर हमला होगा, तो उस वक्त में मुझे लगता है कि उस वक्त आपके लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा, आग नहीं खड़ा। सवाल उठ रहा है सर, हर बार शाहरुख खान ही क्यों? आखिर नाम के वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह बोला जा रहा है, शाहरुख खान को गद्दार बोला जा रहा है। देखिए, हमारे देश में ना एक एजेंडा चल रहा है, आपको समझना होगा। पहलगांव के अंदर जब आतंकवादी हमला होता है, मैं आपकी बात को थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूं, आपको समझ आना चाहिए पूरा, ताकि जब पहलगांव के अंदर हमला होता है, तो जब आतंकवादी हमारे देश में आते हैं, तो क्या करते हैं? सबसे पहला काम वो धर्म पूछने का काम करते हैं। तुम किस धर्म के हो? तुम हिंदू हो? गोली मार देंगे। मुस्लिम हो? गोली नहीं मारेंगे। या उसमें उन लोगों ने तो मुस्लिम को भी गोली मारा, लेकिन हमारे मीडिया ने तो दिखाया कि केवल हिंदुओं को गोली मारा। लेकिन आज हमारे देश के अंदर जो लोग मुस्लिमों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं कोई छुपा हुआ एजेंडा तो नहीं है किसी संगठन का, या हमारे देश में छुपी हुई किसी पार्टी का, किसी गद्दारों के किसी झुंड का, जो उसी आतंकवादियों के एजेंडे को लगातार आगे बढ़ाता जा रहा है? वही मुद्दे, देखिए, बिल्कुल वही हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, वही काम जो आतंकवादियों ने किया, बिल्कुल वही। 1% का फर्क नहीं है, शब्दों का फर्क नहीं है। संगीत सोनम बीजेपी का नेता आतंकवादी है, ये कह रहे हैं आप? क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते भाई? इनकी साठ गांठ की जांच होनी चाहिए ना। जो लोग पत्रकार, पहलगांव में जब हमला हुआ, जो आरडीएक्स वहां पर ब्लास्ट हुआ, और यहां तक बता दिया गया मीडिया के पत्रकारों के द्वारा, या इन नेताओं ने तो पत्रकारों को बताया होगा कि 350 किलो आरडीएक्स था, इतने किलो अरे भाई, जांच हुए बिना आधे घंटे में आपने डिक्लेयर कर दिया कि आरडीएक्स था, और आपने तोल के ये भी बता दिया कि 350 किलो था। मतलब ये है कि कुछ ना कुछ साठ गांठ है। कुछ शाहरुख खान को गाली दिलवा रही है। देखिए, प्लानिंग, बहुत प्लान्ड पार्टी है भाई। भारतीय जनता पार्टी को कमजोर समझ रहे हैं क्या? बहुत प्लानिंग वाली पार्टी है। एक कमरे में बैठकर तय होता है कि किसको गाली देनी है, आज किसको गाली देनी है, आज कौन से मुद्दे को बनाना है, किसको आज अपने फील्ड में लाना है। अगर आज कोई व्यक्ति सही मुद्दे पर बात कर रहा होगा, जैसे अभी तलवार बांटी थी, तो वो मुद्दा बैकफायर कर गया, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, भाजपा को डैमेज हो रहा था, उससे बचने के लिए ये एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर आ गए। क्या रास्ता इसका? रास्ता तो देखिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक बड़े कैडर के साथ सत्ता में पहुंची है, और अब शायद आने वाला समय वो है कि आप सभी को तय कर लेना चाहिए कि एक बड़ा कैडर, और वो मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर किसी ऐसे महान व्यक्ति की शरण में, महान व्यक्ति के साथ में हमें आना होगा, एक ऐसे संगठन में आना चाहिए जिसके अंदर एक बड़े कैडर की तैयारी की जा सके। उस बड़े कैडर के नीचे, चाहे वो उन्नाव पीड़ित हमारी बहन हो, चाहे अंकिता भंडारी हो, चाहे बिल्किस बानो हो, या ऐसे तमाम वो बेरोजगार लोग हैं, हर वर्ग को, चाहे शिक्षक वर्ग, हर वर्ग को उसके नीचे आना होगा। आप हर वर्ग, देखिए, मैं तो कह ही रहा हूँ,
अब जो लोग गद्दार कह रहे हैं उनसे अगर आप लॉजिक, ये कथावाचक है। मैं कह रहा हूँ कथावाचक ही तो कह रहा हूँ, वो उनकी, अभी मैं उनका नाम लेकर के उनका कद बड़ा करने का कोई लॉजिक नहीं है ना। कथावाचक है तो होंगे भैया, मतलब लेकिन वो नीच है ये कह रहे हैं। भाई वो कथावाचक है तो कथावाचक होंगे, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वाकई में उनके दरबार में जाते हैं ना, राष्ट्र हित की बात जिस दिन वो करेंगे ना, तो मैं उनका सम्मान और बढ़ जाएगा, पूरे देश में उनका सम्मान। ये बातें हैं कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को ले रहे हैं, उन्हें हटाइए, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आप ले रहे हैं, बांग्लादेश की ही शेख हसीना है जो आपकी छाती में मूंग दल रही है, उसका भी कुछ बोल लो भाई। उसमें उसके लिए तो शेख हसीना का तो श बोलने में भी तुम्हारे दस्त लग जाते हैं, तो वो नहीं बोलेंगे। अगर हानिया आमिर के साथ दिलजीत दोसांझ की कोई मूवी आ जाती है और वो भी पहलगांव के हमले से पहले शूट हो चुकी होती है, उसकी रिलीज को बैन कर देते हैं भाई। ये वो लोग हैं जो असलियत में अपने बाप के भी सगे नहीं है। तो ऐसा जो है, ये देश के लिए एक ये कह सकते हैं देश के लिए कैंसर का काम कर रहे हैं। असली गद्दार कौन? असली गद्दार वही है जो ना तो टैक्स देते हैं, जिनको शिक्षा की जरूरत नहीं है, जिनको स्वास्थ्य सेवाओं से कोई मतलब नहीं है, जिनकी अपनी औलादें हैं नहीं, जिनको दूसरों की औलाद भूखी मरती है तो मरती रहे, उससे कोई वास्ता नहीं है, जिनको खुद की इनकम से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनकम टैक्स उनको देना नहीं है, जीएसटी से उनको कोई वास्ता नहीं है क्योंकि उनको तो मुफ्त का खाने की आदत पड़ी हुई है। तो बहुत सारी चीजें। आखिर इस देश का एक ऐसा एक्टर जिसका विदेशों में नाम है और देश के जो सिनेमा है उसके नाम से जाना जाता है, उन्हें गर्दन काटने, जवान काटने जैसे चीजें की बात कही जा रही है, क्या ये आतंकवादी प्रतीत नहीं होता है? देखिए, तुरंत प्रभाव से हमारी जो एजेंसियां हैं वो 1 सेकंड में पता लगा लेती हैं कि किस व्यक्ति ने कहाँ बैठकर क्या बोला, सोशल मीडिया पे भी पता लगा लेती है। और ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत एक्शन ना होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के साथ में उन लोगों को बल मिलता है ताकि अब आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े लोग हमारा देश छोड़ करके बाहर शिफ्ट हो गए हैं। क्या कारण है? यही कारण है कि सबसे मुख्य कारण है। और शाहरुख खान आज भी देश के अंदर रह रहे हैं, ये सबसे बड़ी देशभक्ति है शाहरुख खान की। ये देवकीनंद और संगीत सोनम का कोई इस्तेमाल कर रहा है सर, ये कह रहे हैं? हाँ डेफिनेटली, ये तो बंद कमरे के अंदर रणनीति बनाई जाती है भाई। ये जो रणनीति है बंद कमरे में बनती है, एक दिन पहले नहीं बनती है, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले बनती है और पूरी प्लानिंग के तहत ये काम होते हैं। तो उनका इस्तेमाल हो रहा है और इसमें कोई होना चाहिए? होगा नहीं। अच्छा, होगा नहीं, होना चाहिए, लेकिन देश की जनता को ये तय करना है कि अब आपको क्या करना है, देश की जनता को तय करना है। देश में रहकर शाहरुख खान टैक्स यहाँ पे कर रहे हैं और देश को डोमिनेट भी करते हैं, जबकि वहीं पीएम मोदी पे एक फिल्म बनी थी और उनके एक्टर अभी दुबई में, लेकिन उन्हें गद्दार नहीं किया कहा जा रहा है, यहाँ शाहरुख खान को कहा जा रहा है। देखिए विवेक ओबराय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बात ये है कि शाहरुख खान को आप अगर गद्दार कह रहे हैं, बात वहीं आ गई दोबारा से कि कोई लॉजिक तो होगा। आप देखेंगे आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे को बदनाम करने के लिए कितना कुछ नहीं किया गया, पूरा डिफेम कर दिया गया, ये तो ड्रगिस्ट है, ये तो स्मगलर है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, सब कुछ कर दिया गया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? बाहर है ना, वो बाइज्जत बरी है। लाल किले पर जब अभी ब्लास्ट हुआ था बिहार चुनाव से एक दिन पहले, तो उस वक्त में मुस्लिमों का मुद्दा उठा दिया था, जी मुस्लिम पकड़े गए, इतने किलो मसाला पकड़ा गया, बारूद पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, जम्मू में पकड़ा गया, वहां स्टोर कर दिया। लास्ट में क्या हुआ? कुछ भी नहीं है भाई। केवल और केवल आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और भाजपा का एक तंत्र जो है वो आपके ब्रेन वॉश का काम कर रहा है। शाहरुख खान को कुछ बोलना चाहिए, इस पर रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि हाथी अपनी चाल चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। और प्रधानमंत्री जी की का दायित्व बनता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी केवल हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री जी मुस्लिमों के भी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कृष्णों के भी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जी जैन, बौद्ध, सिख जितने भी लोग हमारे देश में रह रहे हैं उन सबके प्रधानमंत्री हैं।